फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको और पेपर भी आप कर रहे होंगे। जैसा हमने आपको वादा किया था उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। हमने अभी तक 2017, 15, 12 और 11 के जो लेवल सेकंड के पेपर थे वो अपलोड कर दिए हैं। ये आपका रीड 2017 का है, लेवल फर्स्ट का। तो ये 4 भी अपलोड जल्दी ही हो जाएंगे, फिर आपके मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो रीड से रिलेटेड कोई भी चीज़ इस चैनल पे नहीं छूटने वाली है। आप मेक श्योर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। पियाजो के सिद्धांत में एक सक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है? वो जानी जाती है संतुलन। अधिगम में प्रयोग और अनुप्रयोग के नियमों को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? ये बोनस क्वेश्चन था, मतलब गलत आंसर दिया गया था। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है तो इस संगति को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुकूलित उत्तेजना। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतरक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। इस सिद्धांत को प्रतिबिंब होता है। इस सिद्धांत से क्या प्रतिबिंब होता है बताओ? बिल्कुल, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श सदस्य परीक्षण के लिए सत्य नहीं? कौन सा नहीं है? डी वाला। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, सही नहीं है। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधान नहीं है? वो आपका कौन सा है? करेक्ट, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संतुलित बातचीत है। एरिकसन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है, वो विकास के किस चरण में मेल खाता है? वो आपका परिश्रम बनाम हीनता के मेल खाता है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए 2 भाषा बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या होता है? उनके लिए लाभ होता है कि अवधारणा गठन में सुविधा होती है, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होती है और संज्ञानात्मक लचीलेपन में उनके पास सुविधा होती है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहता है डिस्ग्राफिया। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? कौन सा है? वो है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन पर अंतिम आकलन। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई बार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? प्रकृतिवादी कौशल। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में तक कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आगमनात्मक तर्क का। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ कर किया कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। बी है, उन्होंने एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों एवं परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे ज़्यादा जवाब है। इन गतिविधियों में से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसको दे रहा है? वो कर रहा है आलोचनात्मक सोच को। सॉरी। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप पे इस तरह से प्रेरणा भी व्याख्या करते हैं? कौन सा? व्यवहार। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा में शिक्षित करना। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है।
मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिससे द्वारा ईगो आईडी पर आच्छाद रखता है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है? दबाव। अंतर्मूर्खता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। किसने प्रस्तावित किया था? हेंस आइसेक ने। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है छात्र भी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। आपको भी इसी कक्षा में मतलब रीट में उच्चतम अंक प्राप्त करना और आपको अपना सिलेक्शन, अपना चयन लेना है। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? कौन देती है? न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून व सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? दिमागी आरोग्यता। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्कुल, प्रमेयकरण। ये मैथ वाला प्रमेयकरण नहीं है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। किस श्रेणी से? सामाजिक कारक से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? बिल्कुल, अधिगम को रटना विधि को सुदृढ़ बनाना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्र से हमारे जीवन पर प्रदूषण को समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? कौन सी है? सहप्रयोग की। शिक्षक के तौर पे आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का प्रयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन। कौन सा परिचय ब्लूम में वर्गीकरण में नामित नहीं है? यह आपका बोनस क्वेश्चन था। एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद में भी उम्र में भी होगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। क्या? आनुवंशिकता। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठों का प्रयोग करके वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार प्रगति है। क्या होती है? ये होती है बी और सी, व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति और प्रॉक्सी समष्टिल प्रगति। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास कार्य इन क्षेत्रों में कहाँ तक सीमित है? वो है एक एकीकृत और समग्र प्रयास से विकसित। चलो भाई, हिंदी लैंग्वेज देते हैं। तो ये आपका एक क्या दिया गया है? ये आपका गद्यांश दिया, इसके क्वेश्चन देखते हैं। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिग्रह होता है? वो होता है अनिष्ट करने वाला। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? अभिमान। इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? कौन सा है? गो और गोएं और स्कूल और स्कूलें, ये दोनों सही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? अध्यापक पढ़ा रहा होगा, ये हमने क्या पता, तो पढ़ा रहा होगा हमें नहीं पता है, तो ये आपका बोनस हुआ था, गलत आंसर दिया था। प्रणाली शब्द का सही अर्थ है, क्या होता है? परंपरा और पद्धति। वह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है, सिंपल सा पता चला है, विस्मय बौद्धिक। फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है, क्या है? कारक संबंधी। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य में से सही विकल्प चुनिए। राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, ये सही है। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है, क्या कहलाता है? बिल्कुल, संयुक्त वाक्य। अंध के हाथ बटे लगना, लोकोक्ति का सही अर्थ है, क्या है? बिना परिश्रम के अयोग्य युक्त व्यक्ति को सकुल की प्राप्ति। सिलेक्शन विधि में सिखाने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? वर्ण शब्द वाक्य। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ शब्द की स्पष्ट करने की विधि है, कौन सी होती है? उद्बोधन विधि। श्रुतलेख में रफ संबंधी अभ्यास नहीं है। कबूतर
लिखना सिखाने से पूर्व बालक को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन कौन करते हैं? महात्मा गांधी जी, हमारे बापू। हर्बर्ट उपागम के पद है कितने? 5। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? वो है मॉरिसन की देन है। भाष्य कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है किसका है? लिखने का। द्र का उच्चारण स्थान है कहाँ से होता है? मृदा से होता है। पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है क्या है? प्रकाशक। वैचारिक सामग्री है क्या है? मूल विषय वस्तु। श्रव्य दृश्य साधन है क्या है? चलचित्र। नाटक का संबंध किस ज्ञान केंद्रियों से? किससे? कान और आंख से। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है संकलनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है? शिक्षण निर्मित सामग्री उपयोगी नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण है क्या होता है? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण क्रिया जाना। एक आपका और गद्यांश दिया गया, इसके भी देख लेते हैं। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग होता है। किसमें होता है? निर्विरोध में होता है। निम्न में से जातिवाद संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है वो है दानव, दानवता। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है मूल, जो किसी की नकल ना करे। निम्न में से आकाश का सही पर्याय कौन सा था? व्योम। आसपास शब्द में कौन सा समास है? कौन सा है? द्वंद्व। चलो भाई, अब देखते हैं हम अपना संस्कृत। तो एक आपका दिया गया गद्यांश, इसके कुछ क्वेश्चन है क्या है? सत्य पुरुषा ये स्तर क्या समास है? समास कौन सा है? कर्मधारी है। अवश्य इत्य क्या संधि? संधि कौन सी है इसमें? वृद्धि संधि। अस्मिन् श्लोको की छंद प्रयुक्त है। छंद कौन सा है इसका? वर्षतम। भवन्ति नमास्तरव फ्लोदग में यत्र विशेष पद किम? कौन सा विशेष पद है? तरव। अनुदता यत्र क्या प्रत्यय? इसमें कौन सा प्रत्यय? कथ। छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं। यत्र संस्कृत अनुवाद करो तो क्या होगा इसका संस्कृत? छात्रा अध्यापक पढ़ंती। माता भोजन पचती। अश्य वाक्य वाचरण कुरुते है। क्या होगा इसका? माता भोजन पच्यते। वह काश्य उच्चारण विद्यते इज दंतोस्थम। मूर्ध स्थानी वर्ण वर्तते। कौन सा वर्ण है? करेक्ट, ऋणवर्ण। वाक्य में संशोधन। नृप खलाय खंड दंडयति। क्या होगा इसका? नृप खल शत दंडयति। संस्कृत भाषण शिक्षण विकास विबंती। क्या है ये? कौशले। बाल केशु कल्पना शक्ति विकास भवती। ये क्या है? कथाकथ विंदा। संस्कृत भाषाण शिक्षणे अनुवाद विधि क्या उपच्यते? ये कहते हैं भंडार कर विधि। कुशाग्र सामान्य मंद बुद्धि छात्राण कृत्य क्या सिद्धांत समुच्यते? ये क्या होता है? व्यक्तित्व विभिन्नताएं सिद्धांत। संस्कृत भाषाण शिक्षण प्रथम मौखिक कार्य तथ लिखित कार्य च भवते। यत्र संस्कृत भाषाणी शिक्षण सिद्धांत का कौन सा है? अनुपाच्य क्रमशः च सिद्धांत। पूर्व ज्ञानार्थ पर नवीनम ज्ञानम प्रदेम इतरम शिक्षण सिद्धांतीय की सूत्रम। यत ज्ञाता ददन पगति। गुरुमुखम इति साधन विदन्ते यत श्रवण कौशल्य। संस्कृताध्यापन श्रव्य दृश्य साधन विदते। क्या? दूरदर्शन। संस्कृत भाषाणे शिक्षणे समय नगर से भौगोलिकी स्थिति भवन्तु कक्ष्य अधिकम साधन प्रयोग कर्तु शक्यते। योगा मानचित्रस्य। पाठ्यन वस्तु स्थान शिक्षणे महत्वपूर्ण विद्यते। डी उपयुक्ता सर्वेषाम उदयना संप्रदनाय। शिक्षणा विदना समीकरणे शिक्षा स्तर उन्नति करने क्या सहायक भवती? क्या होता है? मूल्यांकनम। छात्राणा गृह कार्य मूल्यांकन भवती श्रोक्ते। ये कहता है आंतरिक मूल्यांकने। शैलाका परीक्षणा भवती। ये कहता है मौखिकांतर्गता। छात्राणां दैनिक कार्याण सर्वांश परीक्षाण च मूल्यांकन भवती। ये होता है सतत मूल्यांकन। संस्कृत मौखिक परिचय
काश्य कौशल्य मूल्यांकन कर्तुन न शक्यते, ये कहते हैं लेखन से। तो 5 क्वेश्चन गद्यांश और दिए, उसके 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्षम ने यंत्र कब होती, क्या है इसमें, बिल्कुल षष्ठी। संस्कृत भाषा यंत्र संधि विच्छेद करने, संस्कृत क्या होगा इसका, संस्कृत भाषा प्लस एव। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक लिपि विद्यते, अत्र वाक्य विशेषण पद लिखता है, विशेषण पद क्या है, वैज्ञानिकी। व्याकरण ये तो क्या प्रत्यय है, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट, करेक्ट। विश्व भाषा यंत्र समास विग्रह करते, समास विग्रह क्या होगा, विश्व से भाषा। अब आपके आगे हम पढ़ेंगे इंग्लिश। चलो सेक्शन 3 में अब इंग्लिश में आ चुके हैं, देखते हैं। what two word are typically used in, एक मिनट, चलो रुक जाओ। चलो अब हम सेक्शन 3 में आ चुके हैं, हमारी भाषा सेकंड आ चुकी है, वो हमारी इंग्लिश है। तो व्हाट टू वर्ड आर टिपिकली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्माइली, क्या यूज़ किया जाता है, लाइक एन एस। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स कंटेन एन एग्जाम्पल ऑफ एजुनेशन, कौन सा होता है, ए, द स्लेट selected her sneakers. What device is present in line, the wind whistle, a high and lunesome tune, क्या होती है, personification. The sentence the lazy lizard lung near the lake is example of illustration. He said he might reconsider his decision. Might, he may, there is a possibility he may be consider your decision. The battery has run down. Curtal sonnet is a 10.5 line poem. A laminate for the dead is a feature of Iggy. A fiction prose tale of no specific length but too short to publish as a volume is called short story. Conflict is a feature of drama. Identify the word in which the end sound is different from the other word is a teach. Rap, dap, or sleep is a teach. Pick out the correct transcription of the word garage. Principle of linking with life in teaching of English involves is use of graded structure of English language in daily life situation. In communicative teaching promotes communication by creating situation. If we create situation, if we talk about the situation, our English grow very well. Linguistic competence refer to communication knowledge of grammar and vocabulary. The challenge of acquisition poor environment referred to is limitation of learning English is a classroom. One of the main barrier to listening skill is learners prejudice, because हम जब भी किसी की बात सुनते हैं हम उसको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, सो हम उसकी सुनते ही नहीं है। One of the main barrier of listening English is learner prejudice. Remedial language teaching is a meant for development of what? Development of particular script left by regular teaching and area left by regular teaching. Remedial work for spoken English involves what? Involves revision, drill, situation communicative practice and reviewing. Communicating approach to evaluation emphasize importance of the meaning of utterance rather than a form and the structure. So next one, the integral approach of language testing involves testing of language in context. Effective approach to evaluation take accounts of what is the bonus. Remedial teaching should be carried out identification of melody on a language test and causes. During preparation of test paper, teacher takes care of item development according to which instruction objective. In remedial teaching, concentrate on trouble spot is the best done by arranging incentive practice. You got it? Very good. एक पैराग्राफ दिया गया है,
पढ़ते हैं, पैसेज दिए तो उसके क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज इज पेट्रोस्टेम इन द अबव पैसेज इन अदर वर्ड indicates reformulation. The captain as well his soldier is ready to march. In the above passage, the author wants to convey. What wants to convey? He wants to, one should be grateful to the land where one is born. जहाँ हम पैदा होते हैं उस लैंड पे हमें गर्व होना चाहिए. People who buy stocks are not difficult from people who bet on horse riding. They both risk their money with a little chance of making a big profit. Above line contains in line compare the fallacy of false analogy. चलो हम गणित में आ चुके हैं. तो गणित में जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको करके बताने वाला होगा, उनकी जो पिक्चर्स के जो आंसर है वो आपको लास्ट में दूंगा, और जो सीधा बताने वाला है वो मैं आपको यही बता दूंगा. तो 91 में आपको लास्ट में मिलेगा, 92 में भी लास्ट में मिलेगा, 93 में लास्ट में, 54 में लास्ट में, 95 लास्ट में, 96 लास्ट में, 97 लास्ट में, 98 भी लास्ट में, 99 लास्ट, 100 लास्ट, 101 भी लास्ट में, 102 भी लास्ट में. क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, और इनकी जो पीडीएफ है इसकी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और नीचे उसका लिंक भी दिया गया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. 103 लास्ट, 104 लास्ट, 105 देखते हैं. निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रगति को नहीं दर्शाता? कौन सा नहीं दिखाता? सी, गणित में सामान्य ज्ञात क्षेत्र संकुचित नहीं होता है. 106 लास्ट, 107, एक ऐसी योजना जो यह जानने का प्रयास करती है विद्यार्थी कितना समझते हैं और इस आधार पर यह तय किया जा सके कि प्रत्येक की व्यक्तिगत तथा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षा तय हो सके, कहलाता है. क्या कहलाता है? निंदात्मक आकलन. गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपदा से संबंधित है. यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? सामाजिक मूल्य को. सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन किया जाता है. विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली प्रयोग हेतु बढ़ावा देती है. इस शब्दावली जाना जाता है किस नाम से? गणित शिक्षा में भाषा. निम्न में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता? कौन सा दिखाता? डी, विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका को जांच कर अंक व ग्रेडिंग प्रदान करना. विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं की हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रगति विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है. क्या कहा जाता है? गणित में त्रुटि विश्लेषण. नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? कौन नहीं दिखाता? सी, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है भाई, नहीं है. निम्न में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में गणित संबंधी कमजोरी जानने की अच्छी विधि नहीं है? कौन सी नहीं है? विद्यार्थियों में तुलना करना. तुलना नहीं करनी चाहिए. ये विद्यार्थियों में नहीं, सभी में, किसी में तुलना नहीं करनी चाहिए. नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्ष में प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुति को कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रस्तावना. जब भी कोई नई चीज़ पढ़ाते हैं तो हम पहले वो चीज़ पढ़ाते हैं जो पहले पढ़ाई हुई है, तो उसको हम पहले से लेके आ रहे हैं. निम्न में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? कौन सा नहीं दिखाता? गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता. 116 लास्ट में, 117 लास्ट में, 118 लास्ट में, 119 लास्ट में और 120 भी लास्ट में. तो जो क्वेश्चन मुझे करके बताने वाले थे मैं उनको लास्ट में एक वाइट पेपर पे लिख के एकदम ऐसे पूरा सार में लिख के बता दूंगा कि इसका आंसर ऐसे है और वैसे ऐसे क्यों आया. तो आप उसको देख लेना.
हेलो भाई, अब पेपर के लास्ट भाग में आ चुके हैं। खंड 5 में पर्यावरण अध्ययन बाकी है। चलो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? माघ मेला। राजस्थान की राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है? 10, पता ही होगा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल, वालेस केरोथर्स ने। जामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है रॉक फास्फेट के लिए। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1853 में। पिक्सी कल्चर कहाँ है? कहाँ का है? क्या है पिक्सी कल्चर? मछली पालन। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये किया था 1995 में। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा है? डिप्थीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? कौन सा है? ये बोनस था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ये आपका बी वाला सही है। भारतीय वनस्पति संरक्षण का है कोलकाता। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये तो पता ही होगा, गोंडवाना। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये भी पता है, मासिन राम, ये मेघालय में आता है। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? करेक्ट, जीवाश्म ईंधन। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? किसने किया था? टेस्ला ने किया था। निम्न में अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? कौन सी है? चार्ट। पर्यावरण के जैविक गठन के सम्मिलित है, कौन से हैं? क्या है? बिल्कुल, पौधे। मीना माता रोग का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? किससे है? मरकरी प्रदूषण से। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? कौन सी है? विचार गोष्ठी। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन से नहीं है? वनोन्मूलन। IEEP का पूर्ण रूप है क्या है इसका है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। 141 से लेकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। विद्यालय में ये तो होता नहीं है। पहला है, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? कौन सी नहीं है? अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, मतलब पैसों पे नहीं होता अच्छा शिक्षण। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आंकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता? किसका नहीं किया जाता? करेक्ट, उपचारात्मक शिक्षण करना। निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? पूर्ण बल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विश्व वस्तु में शामिल नहीं होता? कौन सा नहीं होता? करेक्ट, राजनीतिक संरक्षण। भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? आपको पता है, लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। कईयों की तो शादी हो गई, जो इस पेपर को देख रहे हो या इस पेपर को देंगे। भारत में बाल श्रम का प्रतिबंध के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? किया तो गया था 1946 में, लेकिन आज भी कई देशों में बच्चे काम करते हैं। पता नहीं क्या उनकी माता पिता की सोच होती है, क्या समाज की सोच होती है, उनसे बाल श्रम किया जाता है, उनसे ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं, आप सोच नहीं सकते। चलो आगे देखते हैं, छोड़ो। निम्न में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? कौन सा है? केरल। हमें केरल से सीखना चाहिए, इतना अच्छा राज्य है। राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम है, कौन है? भीलवाड़ा। नशीली दवाइयों की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर का प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या होता है? पेडिथीन। तो ये आपका पेपर था, कौन सा था? रीट 2017 का लेवल 1 का पेपर था। तो यहाँ पे ये पेपर खत्म होता है। अगला पेपर आपको होने वाला है रीट 2015 लेवल 1। तो उसके लिए आप तैयार रहना, उसके लिए आप मज़े में रहना। तो मैं मिलूंगा नए वीडियो सा, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय दोस्तों, बाय चैंपियंस, बाय हमारे क्लास की गैंग, बाय।